विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस सूचकांक में नॉर्वे 7वें वर्ष पहले स्थान पर हुआ है। भारत इसमें 191 स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सुधार को दर्शाता है। अगला निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के 72वें संस्करण का आयोजन तेलंगाना में प्रस्तावित है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक गवर्नर बोर्ड की 58वीं वार्षिक बैठक इटली के मिलान में संपन्न हुई। तो इसका बी यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। इसका जो है वो डी सही है। अगला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल ए यानी केवल 2 सही है। तो इसका उद्देश्य गरीब की और वंचित परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इसी तरीके से अगला पार्ट देखते हुए जाना है। तो हाल ही में आईएनएस शारदा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए किस देश के माफिला फूसी एटोल पहुंची थी? तो सी मालदीव। हाल ही में हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी। उसका उद्देश्य उन आतंकी शिविरों को खत्म करना था जो भारत पर वो हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने में लगे हुए थे। इसका डी यानी कि दोनों ही सही है। अगला निम्नलिखित का तो विचार कीजिए। हाल ही में भारत की तटरेखा की लंबाई आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर तक अपडेट की गई थी। अद्यतित मापों के अनुसार भारत के राज्यों में महाराष्ट्र की तटरेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ बी केवल एक जो है वो सही है। तो तटरेखा की लंबाई में जो है, हाँ, तो यहाँ पे अद्यतित मापों के अनुसार राज्य में गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। ठीक है, और सबसे गोवा की सबसे छोटी है। अगला पॉइंट, हाल ही में मई 2025 11वां सी ट्रेड मैरीटाइम लॉजिस्टिक मिडिल ईस्ट सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो सी दुबई में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने समुद्री विनिर्माण क्षेत्र में एक समर्पित नीति प्रस्तुत की? तो ए महाराष्ट्र। अगला 35 नंबर सवाल, मई 2025 भारत टेलीकॉम एक्सपो 22वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो डी नई दिल्ली। अगला 36, 12वें वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वैमानिकी महासंघ द्वारा किया गया था। तो बी 1 और 2। अगला, हाल ही में किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान बापूजी वनम का उद्घाटन किया गया था? तो तेलंगाना। हाल ही में खबरों में रही एम फॉर नेचर पहल किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू की गई? तो सी खाद्य और कृषि संगठन। कोझिकोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर केवल 2 सही है। तो दूसरा, इसे यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता प्राप्त है। अगला, एएलएच ध्रुव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह 5.5 टन का ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जिसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं के लिए डिजाइन किया गया है। तो 1 और 2 दोनों। मई 2025 में कितने भारत निर्वाचन आयोग में मीडिया महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला? आशीष गोयल। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल एक है। तो हाल ही में इस योजना ने अपने प्रारंभ के 10 वर्ष पूरे किए हैं। डी एंटी सबमरीन युद्धपोत अर्नला के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। तो केवल दो इनका इसका नाम केरल में स्थित ऐतिहासिक अर्नला किले के नाम पर रखा गया है। अगला, पुलित्जर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। तो यहाँ पे केवल दो, यह पुरस्कार पत्रकारिता एवं कला श्रेणियों में दिया जाता है। सी। अगला, विश्व रेड क्रॉस दिवस हेतु वर्ष 2025 का विषय क्या था? तो मानवता को जीवित रखना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका मूल के पादरी रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया। रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट पोप के लिए ये नाम से जाने जाते हैं। इसी तरीके से
तो पोप लियो 14 के नाम से जाने जाते हैं। अगला 45 में भारत का पहला अंतर्राज्यीय राष्ट्रीय चीता संरक्षण गलियारा किन दो राज्यों के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है, जो लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रही स्ट्राइड ईयूआई पहल का उद्देश्य क्या है? तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। निम्नलिखित में से विचार कथनों पर विचार कीजिए। केवल दो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति भारत की संसद की 3 स्थायी वित्तीय समितियों में से एक है। अगला 50 अभिकथन और कारण। हाल ही में निकारागुआ सरकार ने पेरिस फ्रांस स्थित यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया। निकारागुआ के निर्वासित ला प्रेंसा अखबार को 2025 यूनेस्को गिरलमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो ए और आर सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। इग्ला एस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ये पोर्टेबल कंधे से दागे जाने वाले हथियार हैं, या इग्ला मिसाइलों को उन्नत संस्करण है जो 1990 के दशक से भारतीय रक्षा प्रणाली में उपयोग में है। तो इसका डी। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में डीआरडीओ ने हिंद महासागर की दीर्घकालिक निगरानी में सुधार के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की है। तो यहाँ केवल एक है। तो दूसरा उपयुक्त योजना समुद्र विज्ञान पैटर्न भूकंपीय हलचलों और सुनामी जोखिमों की समझ को बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए कितनी खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 3354.644 मिलियन टन। हाल ही में मई 2025 में किस राज्य में भारत के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल दो। RIMES एक अंतर सरकारी संस्था है, सदस्य देशों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां और क्षमता निर्माण प्रदान करता है। मानव विकास SDR 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। तो एक और दो दोनों भी। इसके अनुसार भारत ने 2023 में 130वां स्थान हासिल किया। इसके अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर 2023 में 72 वर्ष हो गई है। भारत के महापंजीयक द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार मृत मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर कितनी हो गई है? तो सी 93। निम्नलिखित में से कितनी योजनाओं ने मई 2025 में अपने लॉन्च के 10 वर्ष पूरे किए हैं? तो सभी तीन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। इसके बाद योजना को लेकर प्रश्न और उसके सन भी आए थे, डेट सहित। भारत में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत सफल परमाणु परीक्षण किए थे। हाल ही में अधिसूचित सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैसे उपचार योजना 2025 के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि का उपचार मुफ्त है? तो 1.5 लाख। स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार कीजिए। तो हाल ही में इसके तहत स्टार्टअप लोन पर ऋण गारंटी 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। इसका उद्देश्य उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को संपार्श्विक के ऋण उपलब्ध कराना है। एक और दो दोनों। हाल ही में किस राज्य ने राज्यव्यापी महिला केंद्रित अभियान आदिशक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित तत्व पर विचार करें। तो यहाँ पे केवल दो। हाल ही में भारत द्वारा प्रस्तुत चिप आधारित ई पासपोर्ट रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन से लैस है। हाँ, इन तथ्यों पर विचार करें। हाल ही में केसी वेणुगोपाल को संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। परंपरा अनुसार वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चयन लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल से किया जाता है, और ये भी कांग्रेस के नेता हैं, केसी वेणुगोपाल। मई 2025 में क्वाड पार्टनर्स द्वारा आयोजित इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क सिमुलेशन किस स्थान पर हुआ था? तो होनोलुलु हवाई। हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर कहाँ स्थित है? तो फ्रांस। तीरंदाजी विश्व कप 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। दोनों ही तो नहीं है, तो इसका फिर देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन। तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2। भारतीय तीरंदाजों ने तीरंदाजी विश्व कप 2025 के दूसरे चरण में 7 2 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। भारत पदक तालिका में दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर रहा। भारत की तरह दक्षिण कोरिया ने भी
7 पदक जीते, लेकिन वह पदक तालिका में शीर्ष पर रहा क्योंकि भारत के 2 स्वर्ण पदकों की तुलना में उसने 5 स्वर्ण पदक जीते। भारत के पार्थ सुशांत सालुंखे ने पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व में कांस्य पदक जीता, जबकि दीपिका कुमारी ने भी महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस विश्व कप का तीसरा चरण तुर्की के अंतल्या में 3 से 8 जून तक होगा। 2025 तीरंदाजी विश्व कप का कार्यक्रम चरण मेजबान देश थी। एक अबनडेल यूएसए 8 से 13 अप्रैल 2025, 2 संघाई चीन 6 से 11 मई 2025, अंतल्या तुर्की 3 से 8 जून 2025, 4 मैड्रिड स्पेन 8 से 11 जुलाई 2025, फाइनल नॉन्जिंग चीन अक्टूबर 2025, यूएसए के फ्लोरिडा के अर्बनडेल में आयोजित 2025 तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में भारतीय तीरंदाजी दल ने 4 पदक जीते। 4 पदक तालिका में वह चौथे स्थान पर रहा। हाल ही में विराट कोहली ने अपने 14 वर्ष के टेस्ट क्रिकेट जीवन से संन्यास लेने की घोषणा की। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन केवल दो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 7 दोहरे शतक भी लगाए, जो किसी भारतीय द्वारा सबसे अधिक है। हाल ही में मई 2025 उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओडीओपी योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है। तो सूची बी है A3 और B2, C1, B4। हमीरपुर लकड़ी के उत्पाद, बरेली, सॉरी 3 है। हमीरपुर धातु उत्पाद और बरेली जो है वो लकड़ी के उत्पाद, एटा है रश और संबंधित उत्पाद, बलिया सत्तू उत्पाद। हाल ही में मई 2025 नवी मुंबई में परिसर स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ब्राह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो हाल ही में लखनऊ में इसकी सबसे बड़ी उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया गया है। यह भारत के डीआरडीओ और रूस के एनक्यू मशीनों स्ट्रोयेनियो के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो ये सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार की ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज नामक मिल शुरू की थी? तो डी विश्व बैंक। निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। हाल ही में इसका दूसरा सी सही है, तो दूसरा हाल ही में भारत में ने नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया। मई 2025 में किस देश ने विश्व के पहले राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की? तो बी भूटान। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार अब हर वर्ष आयुर्वेद दिवस किस निश्चित तिथि को मनाया जाएगा? तो 23 सितंबर, यानी कि और पहले यह धनतेरस के दिन मनाया जाता था। अगला है मई 2025 में लिबरल पार्टी को नेता चुने जाने के बाद सुसान ले ने ऑस्ट्रेलिया में कौन सा ऐतिहासिक पद ग्रहण किया है? तो सी पहली महिला विपक्षी नेता। मई 2025 में जारी किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विश्व में हिम तेंदुओं पैंथेरा उनिया की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? तो यहाँ पर बी यानी कि लद्दाख। हाल ही में मई 2025 कनाडा में मार्क कार्नी के की नई सरकार ने किसी देश का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है? तो अनीता आनंद। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए। इसमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 52वीं सीजीआई न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ की। सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 को समाप्त हो रहा है। वह देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश, पहले बौद्ध चीफ जस्टिस हैं। उनसे पहले जस्टिस केजी बालाकृष्णन इस पद पर अभी आसीन रहे थे। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे। न्यायमूर्ति गवई का जन्म 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में हुआ। 14 नवंबर 2003 को वे बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 12 नवंबर 2005 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए गए। 24 मई 2019 को उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। अगला रक्षा प्रणाली भूवस्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित तत्व पर विचार कीजिए। तो इसमें सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने डिजाइन और विकसित किया। इसका उद्देश्य ड्रोन झुंडों से उत्पन्न बढ़ते खतरे को कुशलता से समाप्त करना है। तो इसका आंसर डी दोनों ही सही है। अगला प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो केवल एक डी
है। तो इसका उद्देश्य जनता को सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। अगला मई 2025 में किसी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष चुना गया, तो डॉक्टर अजय कुमार। हाल ही निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाल ही में 78 वी विश्व स्वास्थ्य सभा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में वर्ल्ड फॉर हेल्थ थीम के तहत संपन्न हुई थी। तो एक और दो दोनों सही है। मई 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल ट्रक खनन मकसद के लिए किस कंपनी द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। केवल एक हाल ही में भारतीय सेना ने भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद पद पर पदोन्नत किया है। मई 2025 में भारत और यूरोपीय संघ ने इंडिया ईयू ट्रेड और एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत किन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो यहाँ पे बी यानी कि शिक्षा और अंतरिक्ष, सॉरी बी है ना, तो समुद्री प्रदूषण और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में भुवन रिबू डब्ल्यूजीए मेडल ऑफ ऑनर सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील बने हैं। वर्ल्ड ज्यूरिस्ट एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। जब संग्रहालयों में वैश्विक नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो केवल दो है जहाँ तो इसे यूनेस्को के अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम द्वारा समर्थन प्राप्त हुआ है। अगला 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो ये है डी केवल एक, यानी कि इन खेलों का शुभंकर गत सिम्मा था। हाल ही में मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 5। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कतर नेशनल ग्रुप GIFT IFSC में अपनी शाखा खोलने वाला मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र का पहला बैंक बना है। वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 आयोजित किया गया है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने काठमांडू में आयोजित पहले सागरमाथा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपने अपने पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। हाल ही में मई 2000। तो इसका जो आंसर ए है, यानी दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने काठमांडू में आयोजित पहले सागरमाथा संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। तो डी। हाल ही में मई 2025 बिहार कैबिनेट ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? तो गया जी। वित्त मंत्रालय ने आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य रहा है। तो बी का महाराष्ट्र। एथिनोलॉग के हालिया शोध के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा को किस स्थान पर रखा गया है? तो C3। हाल ही में आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र और नॉर्वेजियन शरणार्थी परिषद द्वारा जारी आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे केवल दो है, यानी सी। तो भारत में बाढ़ 50% से अधिक विस्थापन के लिए जिम्मेदार है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में विश्व के शीर्ष 100 सबसे अधिक लाभदायक कंपनियों में प्रवेश करने वाली तीसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में जारी 23वीं वार्षिक दक्षिण एशिया प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो यहाँ पे इसे औपचारिक रूप से काठमांडू नेपाल में आयोजित यूनेस्को के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2025 कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया। रिपोर्ट के अनुसार भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रेस स्वतंत्रता को खत्म करने की व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है। अगला 99 निम्नलिखित में से कौन सा शहर, यहाँ पे दोनों सही है ए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भिखारी मुक्त होने वाला पहला भारतीय शहर है? तो इंदौर। बहुत बढ़िया। अगला फिर से हमारा सूची और मिलान। तो यहाँ पर हम देखते हैं B.A3 B2 A3 B2 और C1 और B4। टाइटन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अजय चावला और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहाँ पर सरित माहेश्वरी। फिर ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष तो हरवंश पी
चावला। अगला, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तो संतोष कुमार सारंगी। इसके बाद 101, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला भारत अमेरिकी विश्वविद्यालय तो कौन सा, जो मुंबई में एक स्वतंत्र डिग्री देने वाला कैंपस स्थापित करेगा, तो सी इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। हाल ही में असम सरकार ने एक अभिनव पशु चिकित्सा ऐप पेट्रोलॉजिस्ट लॉन्च किया था। कर्नाटक सरकार की की एति कोली द्वितीय पॉट योजना मछुआरों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसमें दोनों ही नहीं है, तो इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक सरकार ने आधिकारिक तौर पर पेट्रोलॉजिस्ट लॉन्च किया, जो कि बेंगलुरु स्थित ट्रांसड्यूस आइडियाज टेक्नोलॉजी एलएलपी द्वारा विकसित एक अभिनव पशु चिकित्सा ऐप है। असम मंडल चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए वित्तीय सहायता योजना एति कोली द्वितीय पार्ट को मंजूरी दी। इसके तहत असम सरकार में चाय बागानों के प्रत्येक स्थायी और अस्थायी कार्यकर्ता को 5,000 रुपए की एक मुश्त सहायता प्रदान करेगी। असम मंत्रिमंडल ने असम के डिब्रूगढ़ में डिब्रूगढ़ हड्डी का नाम बदलकर असम के महान गायक और सांस्कृतिक प्रतीक भूपेन हजारिका के नाम पर रखने के निर्णय को मंजूरी दी है। निम्नलिखित का तो विचार करें, तो यहाँ पर बी यानी कि केवल एक। तो हाल ही में पर्यटक ट्रेन में विस्टाडोम कोच का संचालन शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किससे विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन 2025 विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मारिया गेल हंगरिया। हर साल किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है? तो 18 मई। अगला है, कैटर ब्रांड्स की 2025 विश्व के सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित तो विचार करें। पर बी है तो दोनों में नहीं है, तो कैटर ब्रांड 2025 रिपोर्ट। कैटर ब्रांड्स 2025 दुनिया की सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांड रिपोर्ट के अनुसार 4 भारतीय कंपनियां अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचडीएफसी बैंक, एयरटेल और इन्फोसिस शीर्ष 100 मूल्यवान ब्रांडों में शामिल है। एप्पल ने 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ चौथे वर्ष के लिए अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इसके बाद गूगल 944 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ दूसरे और माइक्रोसॉफ्ट 884 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्यांकन के साथ तीसरे स्थान पर है। इस सूची में जगह पाने वाले भारतीय ब्रांडों में टाटा कंसल्टेंसी 45वें, एचडीएफसी बैंक 56वें और भारतीय एयरटेल 66वें और इन्फोसिस 73वें शामिल है। हाल ही में मई 2025 भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो सी तमिलनाडु मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में। निम्नलिखित का तो विचार कीजिए। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन द्वीप के प्राचीन खोगला बीच पर प्रस्तावित है और भारत SAFFU अंडर 19 चैंपियनशिप सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता रहा, जिसमें वैसे दोनों ही सही है। बी, इसमें सूची और मिलान करना है, तो वैसे तो सब सम्मिलित है, तो A1 B2 C3 B4। द कॉन्स्टिट्यूशन वी adopted विजय हंसारिया द Tamils a portrait of community Nirmala Lakshman India at rate 2047 leading the global economic order Shyam Prakash Sharma the Johnson and Johnson files the Indian secrets of a global joint Conan Serif M। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक है यहाँ तो हाल ही में WHO ने विश्व के पहले पेंडेमिक समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। केवल दो, तो उन्होंने विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए वायरस अरस्तु का संदेश और ब्रह्मांड के साथ आश्चर्य जैसी मराठी अंग्रेजी पुस्तक लिखी है। 17वीं लैंग कॉवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मलेशिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए ITI चलो अभियान की शुरुआत की है। मिजोरम पूर्ण साक्षर की उपलब्धि को हासिल करने वाला देश का पहला राज्य बना है। दोनों ही सही है। मई 2025 में राजनीतिक दल ने अपने छात्र संगठन का नाम बदलकर एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतीय लेखिका बानू मुस्ताक को उनकी कन्नड़ कहानी कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है। दीपा भट्टी ने हार्ट लैम्प का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद किया है, तो डी इसका सही आंसर है। अमृत भारत स्टेशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार करें। इस योजना का उद्देश्य स्टेशनों को स्वच्छ, सुगम, आरामदायक और यात्रियों के लिए अधिक उपयोगी बनाना है। हाल ही में मई 2025 भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? INS श्री कौंडिन्य। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाल ही में भारत ने नई दिल्ली में दूसरी ब्लू टॉक्स बैठक का सफल आयोजन किया था। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केवल एक सी। तो भारत 2025-26 के कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बना है। मई 2025 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई सरसों की किस्म का नाम क्या है? मालवीय निधि। टैगोर द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। वी यानी केवल एक, तो यह द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है। हाल ही में 10 सरापचू संरक्षण रिजर्व इस राज्य का 5वां संरक्षण रिजर्व बना है, तो हिमाचल प्रदेश। फिर से कवि कथन और कारण। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई 1992 को जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाया गया। यहाँ जो इसका आंसर है वो है बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। हाल ही में किस देश ने AI चलने वाली सैटेलाइट के पहले बैच को लॉन्च किया था ताकि ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया जा सके? तो चीन। बी चीन। निम्नलिखित का प्रचार कीजिए। हाल ही में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। उपयुक्त बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। ये सही है। कोंकण रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पे केवल तो इसका उद्देश्य पश्चिमी घाट की दुर्गम पहाड़ियों और कोंकण के तटीय इलाकों को रेल नेटवर्क से जोड़ना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। RBI के अनुसार देश के शुद्ध प्रत्यय विदेशी निवेश के वर्ष 2023-24 की तुलना में वर्ष 2024-25 में 50% से अधिक गिरावट हुई है। शुद्ध FDI की तात्पर्य एक वित्तीय वर्ष में देश में कुल सकल FDI प्रभाव भारत से FDI के बहिर्वाह को घटाने से है। इसका डी आंसर है। भुगतान नियामक बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर केवल एक सही है। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके गठन अधिसूचित किया है। अगला मई 2025 में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा की है? 4%। हाल ही में विश्वनाथ कार्तिकेय प्रतिशत 7 समेत चैलेंज को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही बने हैं, जिसमें सम्मिलित पर्वत चोटियां हैं। तो सभी चार माउंट अंकोकागुआ, माउंट एस्यू जुको, माउंट विंसन, माउंट डेनाली। अगला हाल ही में मतलब विचार। हाल ही में असम सरकार ने भारत पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर अंकिता लॉन्च की थी। इसका आंसर ए, तो दूसरा सही है। यानी कि हाल ही में अल्जीरिया ने औपचारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्यता ग्रहण की है। अच्छा, क्षेत्रीय भाषा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि असम सरकार ने अंकिता के रूप में AI न्यूज एंकर लॉन्च किया, जो असमिया भाषा में समाचार प्रस्तुत करती है। भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर उड़ीसा की लीसा उड़िया पहले लॉन्च की हो चुकी है। लीसा पहले उड़िया की है, अंकिता बाद में असम की है, जो असमिया में भाषा में देती है अपने समाचार को। आइए अगला। हाल ही में यशोदा AI योर AI सखी पहल को राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा द्वारा लिखी गई है। डी सही है। हाल ही में मई 2025 विश्व पहला व्यावसायिक पैमाने का E-एथेनॉल इलेक्ट्रोलाइज्ड मेथनॉल प्लांट से किस देश में शुरू हुआ है? तो सी डेनमार्क। अगला 134 नंबर सवाल। हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव ने इसकी मेजबानी की। उत्तर प्रदेश कुल 9 पदकों के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा, तो डी इसका सही आंसर है। अगला, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से ट्रॉइज नामक एक वैश्विक मंच लॉन्च किया था? तो सी सऊदी अरब। वोटेक्सा के अनुसार भारत
कौन सा देश अप्रैल 2025 के यूएई को पीछे छोड़कर भारत का चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। दाहोद लोकोमोटिव प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। यह भारतीय रेलवे एवं देश का पहला 9,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र है। इस कार्यशाला को 120 इलेक्ट्रिक इंजनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। इसका डी सही है। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। इसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा विकसित किया गया। यह अत्याधुनिक प्रणाली भारत के मौसम पूर्वानुमान रेजोल्यूशन को 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर कर देती है। इसमें बी सही है। मई 2025 में कारागार को समाप्त करने के लिए किन दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से 6 पूर्वी अफ्रीकी देशों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो डब्ल्यूएचओ और अफ्रीकी संघ। मध्यम उद्यमों के लिए नीति की रूपरेखा तैयार करने और हालिया रिपोर्ट मई 2025 में किस संगठन द्वारा जारी की गई है? और नीति आयोग। राहवी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य विचार के हाल ही मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा योजना हेतु इस योजना को मंजूरी दी। इसके तहत सड़क दुर्घटना को शिकार व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा तक ले जाने वाले को राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। एक और दो दोनों डी। निम्नलिखित में से किन हस्तियों को वर्ष 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर बी है 1, 3, 4। 1, 3 और 4 यानी कि जगदीश सिंह खेहर, मोदनी, रजनीकांत लाखिया और विवेक देबरॉय। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप राइफल पिस्टल शॉटगन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल महासंघ द्वारा जर्मनी के शहर सुहल शहर में किया गया था। भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो एक और दो दोनों है। अगला, एशिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का नवा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली। मई 2025 में अपनी पहली विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट के संगठन ने जारी की थी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में आइजोल रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राज्य राजधानी बनी है। अहमदाबाद वार्षिक एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप की आगामी 2026 संस्करण की मेजबानी करेगा। तो इसका आंसर है बी, दोनों ही सही है। 147 भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है ई हंसा किस प्रकार का विमान है? तो अगली पीढ़ी को इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान। सांगरी ला वार्ता के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान द्वारा सिंगापुर सरकार के सहयोग से आयोजित की जाती है। वर्ष 2024 में आयोजित इसके 21वें संस्करण में भारत सरकार से कोई भी अधिकारी शामिल नहीं हुआ था। विकसित कृषि कल्प संकल्प अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्य पर विचार कीजिए। यह पहल आईसीएआर के सहयोग से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस अभियान को प्राथमिक उद्देश्य लैब से लैंड कनेक्शन मजबूत करना है। तो यहाँ पे एक और दो दोनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीव जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जो अपनी बिजली की मांग पूरी तरह सौर ऊर्जा से पूरी करता है। भारतीय अमेरिकी रैपर राजा कुमारी अमेरिकी म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी है। तो यहाँ पे डी आंसर सही है। इस तरीके से हमारा मई मंथ में का आईएएस करंट अफेयर फॉर यूपीपीसी 2025 के लिए कंप्लीट हुआ। अप्रैल नेक्स्ट वीडियो में इससे पहले भी 4 से 5 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। So please subscribe and keep watching. Thank you so much.